Realigen ersätter att få erkänningstillgångarna att ersätta. Låtsan bryter i den aktiviranderna आगे ऐसा तेरे सोचर साहस और प्रतिरोध की एक स्थायी प्रतीक है। अना सही से अलीम शहर में तिगा तोयरियां बयूद है जो पहली शताब्दी ईस्वी में सामने आई। रोमन साम्राज्य के खिलाफ एक भयंकर विद्रोह की गाथा है। बॉडिका पूर्वी एंग्लिया में स्थित एक सेल्टिक जनजाति आई सैन्य की रानी थी। मास्टर रहना सकता है अच्छे वो नहीं चाहिए शायद अस्ति से अच्छी और फोर्सने नया ये मैं ये हटन सोली से एडी मैचे जैसा तब देशदान से मेरी अनाते एक धनी और शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने रोम के साथ एक असहज गठबंधन बनाए रखा था। मैं अपनी मृत्यु से पहले प्रसुदगस ने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति को अपनी दो बेटियों और रोमन सम्राट नीरो के बीच विभाजित कर दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि यह इशारा उनके परिवार और राज्य की रक्षा करेगा, लेकिन रोमन कानून के तहत एक ग्राहक राजा की संपत्ति उसकी मृत्यु पर साम्राज्य को वापस मिल जाती थी। रोमनों ने प्रसुदगस की वसीयत को नजरअंदाज कर दिया और आइसेनी की भूमि और धन पर कब्जा कर लिया। यह क्रूर और अपमानजनक कार्य विद्रोह की चिंगारी बन गया। अपमान और अन्याय से क्रोधित शीर्षक करना बहुत योग्य तय। बॉडिका ने बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने अन्य ब्रिटिश जनजातियों को रोमन उत्पीड़न के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उनकी शक्तिशाली वाणी और अदम्य भावना ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। इनोवेंस जो रोमन उपनिवेश कैमोलोडुनम आधुनिक कोलचेस्टर के निर्माण से विस्थापित हो गए थे, पंचहते सेनायोगी सहयोगी बने। जिसमें अनुमानित नाज़ीज़े पहले होना सांतेना सेचे ने सांतिया अरेवे दोड़ी सहयोग नक्सचे एनन कैमोलोडुनम पर चढ़ाई की। यह शहर रोमन शासन और उत्पीड़न का प्रतीक था। विद्रोहियों ने शहर पर धावा बोल दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने रोमन दिग्गजों के लिए बनाए गए क्लॉडियस के मंदिर को नष्ट कर दिया। शहर में रहने वाले हर रोमन को मार डाला गया। यह एक क्रूर और खूनी प्रतिशोध था। कैमोलोडुनम के विनाश की खबर ने रोमन गवर्नर गायस टोनियस पॉलिनस को चौंका दिया। ऐसी जगह वह उस समय वेल्स में ड्रूज के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। सुएटोनियस ने तुरंत अपनी सेना को दक्षिण की ओर मोड़ दिया। इससे बॉडिका की सेना ने लोंडिनियम को अपना अगला लक्ष्य बनाया। लोंडिनियम एक संपन्न वाणिज्यिक केंद्र था, लेकिन उसकी रक्षा बहुत कम थी। सुएटोनियस ने लोंडिनियम को छोड़ने और अपनी सेना को बचाने का कठिन निर्णय लिया। शहर के नागरिक विद्रोहियों की दया पर छोड़ दिए गए थे। बॉडिका की सेना ने लोंडिनियम को जला दिया और उसके निवासियों का नरसंहार किया। पुरातत्वविदों ने शहर के नीचे जली हुई परत की खोज की है, जिसे बॉडिका परत के रूप में जाना जाता है। यह परत उस विनाश की एक भयावह याद दिलाती है। विद्रोहियों ने वेरुलेमियम अदमिक सेंट एल्बंस को नष्ट कर दिया। 3 शहरों में अनुमानित सैजन्यार से 5 लोग मारे गए। बॉडिका का विद्रोह रोमन साम्राज्य के लिए एक गंभीर खतरा बन गया था। सम्राट नीरो ने कथित तौर पर ब्रिटेन को पूरी तरह से छोड़ने पर विचार किया, लेकिन सुएटोनियस बदला लेने के लिए दृढ़ था। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और बॉडिका का सामना करने के लिए तैयार हो गए। निर्णायक युद्ध वाटलिंग स्ट्रीट की लड़ाई में लड़ा गया था, जिसका सटीक स्थान अज्ञात है। हालांकि संख्या में बहुत कम थी, बेहतर अनुशासित और सुसज्जित थी। रियो सेने से हुए में विशाल थी, अव्यवस्थित और कम सुसज्जित थी। बॉडिका ने अपनी बेटियों के साथ एक रथ पर अपनी सेना को संबोधित किया।
उसने उन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ने या गुलामी में मरने का आग्रह किया, लेकिन रोमन रणनीति और अनुशासन प्रबल हुआ। उन्होंने ब्रिटिश सेना को एक संकीर्ण घाटी में फंसा लिया, जिससे उनकी संख्या का लाभ समाप्त हो गया। रोमनों ने भाले फेंके और फिर एक अनुशासित अग्रिम में दुश्मन को काट दिया। ब्रिटिश सेना घबरा गई और भागने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने वैगनों ने उनका रास्ता रोक दिया, जो उन्होंने लड़ाई देखने के लिए पीछे खड़े किए थे। रोमनों ने किसी से कहे जहन है कहना है, यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं। से मशहूर है यह किस में तो रहे थे में सो गए। गए, लेकिन उन्होंने कब्जा करने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने रोमन कैद के अपमान से बचने के लिए जहर खा लिया था। उनकी समाप्त हो गया। रोमनों ने ब्रिटेन पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित कर लिया। उन्होंने विद्रोह में शामिल जनजातियों पर कठोर दंड लगाया। बौडिका की कहानी लगभग भूल गई थी। यह पुनर्जागरण के दौरान फिर से खोजा गया, जब टैसिटस के लेखन को फिर से खोजा गया। बौडिका एक राष्ट्रीय नायिका बन गई। उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और भावना के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। आज बौडिका को एक स्वतंत्रता सेनानी और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति भी इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकता है। दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता की अदम्य इच्छा का पर्याय है। उनकी विरासत उन सभी को प्रेरित करती है जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। बौडिका की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, अलातीत कथा है। यह हमें सिखाती है कि उत्पीड़न का सामना करने पर भी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बौडिका की आत्मा आज भी उन लोगों में जीवित है जो स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ते हैं। उनकी कहानी का अंत भले ही दुखद रहा हो, लेकिन उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने रोमन साम्राज्य को एक शक्तिशाली संदेश भेजा कि ब्रिटेन को आसानी से वश में नहीं किया जा सकता है। बौडिका की आग ने भले ही लंदन को जला दिया हो, लेकिन उसने ब्रिटेन की आत्मा में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित किया। उनकी कहानी पीढ़ियों से कही और सुनी जाती रही है, और ये हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। बौडिका समाज के एक रानी उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस की एक चिंगारी एक क्रांति को प्रज्वलित कर सकती है। बौडिका का विद्रोह रोमन ब्रिटेन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने रोमों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने और स्थानीय आबादी के साथ अधिक सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए मजबूर किया। हालांकि विद्रोह क्रूरता से कुचल दिया गया था, लेकिन इसने भविष्य के प्रतिरोध के बीज बो दिए। बौडिका की विरासत ब्रिटेन के परिदृश्य में अंकित है, उन शहरों के खंडहरों में जिन्हें उसने नष्ट कर दिया था। साहित्य और संगीत में अनगिनत कार्यों को प्रेरित करती रही है। वह एक जटिल और बहुआयामी व्यक्ति है, जिनकी व्याख्या सदियों से बदलती रही है। वह एक बर्बर और रक्त पिपासु विनाशक है। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सच्चाई शायद इन दोनों चरम सीमाओं के बीच कहीं है। बौडिका एक ऐसी महिला थी जिन्हें अकल्पनीय क्रूरता का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़ने और अपने परिवार का बदला लेने के लिए हथियार उठाए। उनके कार्य क्रूर संघर्ष है, लेकिन वे एक क्रूर युग में हुए थे।
बॉडिका की कहानी हमें सत्ता के दुरुपयोग और अन्याय के परिणामों की याद दिलाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि मानवीय भावना को कुचलना कितना मुश्किल है। बॉडिका हमेशा के लिए इतिहास में एक दुर्जय और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में अंकित रहेंगी। उनकी कहानी एक चेतावनी और एक प्रेरणा दोनों है। यह हमें याद दिलाती है कि शांति और न्याय के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है, और यह हमें यह भी दिखाती है कि एक व्यक्ति का साहस दुनिया को बदल सकता है। बॉडिका की विरासत अमर है। उनकी कहानी हमेशा उन लोगों द्वारा बताई जाएगी जो स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। वह इतिहास की सबसे महान महिला योद्धाओं में से एक है। उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प आज भी हमें प्रेरित करते हैं। बॉडिका की कहानी सिर्फ ब्रिटेन की कहानी नहीं है, कहानी है। यह स्वतंत्रता और न्याय के लिए सार्वभौमिक संघर्ष की कहानी है, और यह एक ऐसी कहानी है जिसे कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। बॉडिका का विद्रोह उस समय के रोमन इतिहासकारों द्वारा दर्ज किया गया था। टैसिटस और कैसियस डियो दो मुख्य स्रोत हैं। एग्रीकोला उस समय ब्रिटेन में एक सैन्य ट्रिब्यून थे, इसलिए टैसिटस का खाता प्रत्यक्षदर्शी खातों पर आधारित हो सकता है। कैसियस डियो ने लगभग एक सदी बाद लिखा, और उनका खाता अधिक नाटकीय है। दोनों खाते बॉडिका को एक दुर्जय और करिश्माई नेता के रूप में चित्रित करते हैं। टैसिटस के अनुसार बॉडिका शाही वंश की थी और बहुत बुद्धिमान थी। निरीक्षण बयान है कि वह लंबी थी, हाथ से भयानक दिखने वाली थी। उसी से लाल बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। वह एक बड़ा सुनहरा हार और एक बहुरंगी अंगरखा पहनती थी। उसने एक मोटी केप पहनी हुई थी जो एक ब्रोच से बंधी हुई थी। वो हमेशा एक बहारा रखती थी। यह विवरण शायद कुछ हद तक अतिरंजित है, लेकिन यह बॉडिका के प्रभाव को दर्शाता है। वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने समय के पुरुषों पर एक अमिट छाप छोड़ी। बॉडिका का विद्रोह रोमन साम्राज्य के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने उन्हें दिखाया कि वे स्थानीय आबादी की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। के बलियों के बाद रोमनों ने ब्रिटेन में अपनी प्रशासनिक नीतियों में सुधार किया। उन्होंने स्थानीय अभिजात वर्ग के साथ सहयोग करने और उनकी संस्कृति का सम्मान करने की कोशिश की। हालांकि ब्रिटेन पर रोमन शासन 4 शताब्दियों तक जारी रहा। लेकिन यह व्यर्थ नहीं था। यह ब्रिटिश पहचान और स्वतंत्रता की भावना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। बॉडिका की कहानी आज भी प्रासंगिक है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है, और यह हमें आशा देती है कि स्वतंत्रता की भावना को कभी भी पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सकता है। बॉडिका की विरासत एक लौ की तरह है जो पीढ़ियों से गुजरती है। यह करती है, हमें मार्गदर्शन करती है और हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं। बॉडिका सेल्टिक रानी, एथिक रानी हमेशा के लिए ब्रिटेन की सबसे महान नायिकाओं में से एक के रूप में याद की जाएंगी। से बलिदान और स्वतंत्रता के लिए अदम्य संघर्ष की कहानी है, और यह एक ऐसी कहानी है जो हमेशा के लिए बताई जाएगी। बॉडिका का विद्रोह ईस्वी में हुआ था। यह रोमन ब्रिटेन के शुरुआती वर्षों के दौरान हुआ। रोमनों ने 7 ईस्वी में ब्रिटेन पर आक्रमण किया था। उन्होंने जल्दी से दक्षिण पूर्व पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन उत्तरी और पश्चिमी जनजातियों ने प्रतिरोध जारी रखा। बॉडिका का विद्रोह सबसे गंभीर चुनौती थी जिसका रोमनों ने सामना किया।
इसने साम्राज्य को लगभग ब्रिटेन से बाहर कर दिया। विद्रोह का तात्कालिक कारण ट्रसुडगस की वसीयत का उल्लंघन था, लेकिन इसके गहरे कारण भी थे। ब्रिटिश जनजातियां रोमन शासन से नाराज थीं। उन्हें भारी करों का भुगतान करना पड़ता था। उनकी भूमि उनसे छीन ली गई थी और उनकी संस्कृति को दबा दिया गया था। बौडिका का विद्रोह इन सभी शिकायतों का एक विस्फोट था। यह स्वतंत्रता के लिए एक हताश रोना था। विद्रोह की क्रूरता दोनों पक्षों द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाती है। रोमनों ने विद्रोह को कुचलने में कोई दया नहीं दिखाई और विद्रोहियों ने अपने रोमन उत्पीड़कों से भयानक बदला लिया। यह रोमन ब्रिटेन के इतिहास का एक काला और हिंसक अध्याय था, लेकिन यह मानवीय भावना की लचीलापन का एक वसीयतनामा भी है। बौडिका की कहानी हमें याद दिलाती है कि उत्पीड़न के सामने भी हमेशा आशा होती है। मनन से ही साथ और यह कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी भी वास्तव में समाप्त नहीं होता है।